दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आगे हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 6 मार्च। हम 6 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। हमारा हर रोज़ का जो पैटर्न होता है, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, 5 वन लाइनर के प्रश्न होते हैं। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। वो एक सवाल जो हम आपसे पूछे होते हैं उसका जवाब हम आपको बताते हैं। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। ये टोटल 20 से 25 मिनट का होता है, जो पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इसका PDF जो है वो एकदम फ्री ऑफ कास्ट होता है, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। तो देखते हैं आज 6 मार्च 2024 का करंट अफेयर के क्वेश्चन जो 20 हम लेकर आए हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से एक बार अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेज़बान के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है बेंगलुरु, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बीजिंग और ऑप्शन डी चेन्नई। तो किसको विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप मेज़बान के रूप में घोषित किया गया है 2027 के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बीजिंग। चीन की राजधानी जो है बीजिंग, उसको 2027 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए मेज़बान घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बीजिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है? ऑप्शन ए में कह रहा है हरियाणा, ऑप्शन बी में कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन सी में कह रहा है नागालैंड और ऑप्शन डी में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा जो राज्य है, वहाँ पर समुद्री स्लग जो है उसकी एक नई प्रजाति को प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? हरियाणा राज्य का। बंडारू दत्तात्रेय जो है वो कौन है? वो है गवर्नर कहाँ के? हरियाणा राज्य के। और मनोहर लाल खट्टर जो है वो है CM हरियाणा राज्य के। तो ये हरियाणा से संबंधित जानकारी। ऑप्शन बी जो प्रश्न का आंसर है उसके बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं, नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? उड़ीसा राज्य का। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो रघुबर दास कौन है? गवर्नर है। और नवीन पटनायक जो है वो क्या है? CM है कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। ऑप्शन सी में कह रहा है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 1 दिसंबर 1963 जो है स्थापना दिवस नागालैंड राज्य का। यदि गवर्नर की बात करते हैं, अनसुईया उइके जो है वो गवर्नर है कहाँ के? ला गणेशन जो है वो है ला गणेशन है नागालैंड राज्य के गवर्नर। और नेफ्यूरियो जो है वो है CM नागालैंड राज्य के। तो ये नागालैंड से संबंधित कुछ जानकारियाँ। ऑप्शन डी में दिया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और 20 फरवरी 1987 स्थापना दिवस है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। KT पटनायक जो है वो है गवर्नर। KT पटनायक जो है वो है गवर्नर। और पेमा खांडू जो है, पेमा खांडू क्या है? पेमा खांडू है CM अरुणाचल प्रदेश राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में देश का पहला सेमी कंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी असम। तो जो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है वो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर फैब जो है देश का पहला होगा जो स्थापित किया जाएगा। यहाँ भी डिटेल की यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 स्थापना दिवस है किसका? महाराष्ट्र राज्य का। रमेश बैस जो है वो है गवर्नर महाराष्ट्र राज्य के। और एकनाथ शिंदे जो है वो है CM महाराष्ट्र राज्य के। ऑप्शन बी में कह रहा है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और 1 नवंबर
1956 स्थापना दिवस है। थावर चंद गहलोत जो है वो है गवर्नर। और सीएम की यदि हम बात करते हैं कर्नाटक के, तो सिद्धारमैया जो है वो है कर्नाटक के सीएम। तो ये ऑप्शन ए महाराष्ट्र और ऑप्शन बी कर्नाटक के बारे में हमने चर्चा की। ऑप्शन जी सी जो प्रश्न का उत्तर है उसके बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है। आचार्य देवव्रत जो है वो है गवर्नर कहाँ के? गुजरात राज्य के। और भूपेंद्र पटेल जो है वो है सीएम कहाँ के? गुजरात राज्य के। ऑप्शन डी में कह रहा है असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है असम राज्य का। असम राज्य के यदि गवर्नर की बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया जो है वो है गवर्नर। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो है सीएम असम राज्य के। तो ये ऑप्शन ए बी सी और डी हमने डिटेल देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है भारत, ऑप्शन बी में कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन सी में कह रहा है चीन और ऑप्शन डी में कह रहा है ब्रिटेन। तो वो कौन सा देश है जो वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है? तो उसका नाम है भारत। जो अपना देश भारत है उसने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए एक गठबंधन की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भी भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार लैंगिक समता और समानता का गठबंधन जो है उसका शुरुआत जो भारत देश के द्वारा किया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और रुपया यहाँ की मुद्रा है। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहाँ पर डॉलर मुद्रा चलती है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ पर जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रेन मिंबी है। ब्रिटेन की राजधानी की बात करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यहाँ पर जो मुद्रा है उसका नाम है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग जो है वो है मुद्रा ब्रिटेन देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। भारत जो वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी कोटक बैंक और ऑप्शन डी बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो किसने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा कोटक जो बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, उसने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले एक बार आपसे फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करें प्लीज़ हमारे लिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मिजोरम। तो किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण हाल ही में किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण जो है वो नागालैंड राज्य ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखेंगे। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो पहले बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस है किसका? मेघालय का। फागू चौहान जो है वो है गवर्नर कहाँ के? मेघालय राज्य के। और कॉनराड संगमा जो है वो है सीएम मेघालय राज्य के। ऑप्शन बी में कह रहा है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला जो है वो राजधानी है त्रिपुरा की। और 21 जनवरी 1972 इसका भी स्थापना दिवस है किसका? त्रिपुरा का। और मेघालय का सेम स्थापना दिवस है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है वो क्या है? वो हैं गवर्नर त्रिपुरा राज्य के। और मणिक साहा जो हैं हैं सीएम त्रिपुरा राज्य के। तो ये ऑप्शन है मेघालय और त्रिपुरा के बारे में हमने चर्चा की। ऑप्शन सी जो है प्रश्न का आंसर है जहां पर सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया गया है। तो उसके बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 1 दिसंबर
1963 स्थापना दिवस है। ला गणेशन जो है वो है गवर्नर कहाँ के, नागालैंड राज्य के, और नेफ्यूरियो जो है वो है सीएम। आगे देखते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। आइजोल जो है राजधानी है मिजोरम की। 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 स्थापना दिवस है किसका, मिजोरम का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं हरिबाबू कंभनपति, हरिबाबू कंभनपति जो है वो गवर्नर है कहाँ के, मिजोरम राज्य के। और लाल दुहोमा जो है वो मिजोरम के सीएम है, लाल दुहोमा जो है वो है मिजोरम के सीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी असम। तो वो राज्य सरकार का नाम बताना है जो जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सिक्किम, केरल, उड़ीसा और असम में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा की राज्य सरकार जो है वो जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो हमने सिक्किम के बारे में, उड़ीसा के बारे में और असम के बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। ऑप्शन बी दिया है केरल। तो केरल के बारे में जानकारी देख लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है किसका, केरल राज्य का। आरिफ मोहम्मद खान जो है, आरिफ मोहम्मद खान जो है वो है गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो पिनराई विजयन जो है वो है सीएम कहाँ के, केरल राज्य के। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी हमने डिटेल देखा और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य जो है वो जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी में गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी में कह रहा है सहकारिता मंत्रालय। तो जो राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 है वो बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नीति आयोग ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 को मनाया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी नीति आयोग होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में कौन सा देश मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसमें कौन सा देश जो है मनोरंजक भांग पर उपयोग होती है उसमें प्रतिबंध लगा देगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थाईलैंड जो है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और वो थाईलैंड ही जो वहाँ की थाई बहात जो है मुद्रा है तो वो मनोरंजक भांग पर उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धनेपुरे है और वहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। सिंगापुर शहर है और वहाँ पर डॉलर चलता है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, नेपाली रुपया वहाँ पर चलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरी हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। तो किस राज्य को सरकारी नौकरी हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान राज्य है वो आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। केरल के बाद महाराष्ट्र की बात हमने हाल ही में पहले ही प्रश्नों में कर ली, बार बार करना लेंदी होगा हमारे वीडियो को बनाना। तो इस प्रकार हम सीधा राजस्थान की और बिहार की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं राजस्थान के गवर्नर और यदि भजन लाल शर्मा जो हैं वो हैं सीएम राजस्थान राज्य के। बिहार की यदि हम बात करते हैं, बिहार की जो राजधानी है वो क्या है, बिहार की राजधानी जो है वो है पटना और 22 मार्च 1912 स्थापना दिवस है बिहार राज्य का। यदि हम गवर्नर की बात करते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो हम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, ये हैं बिहार राज्य के। और नीतीश कुमार जो हैं वो हैं। तो इस प्रकार हमने
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखा, राजस्थान राज्य होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले एक बार फिर से आपसे अभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो वो कौन सा देश है जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस जो देश है वो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है यूरो या CFC फ्रैंक। तो ये दो मुद्राएं हैं, यूरो और CFC फ्रैंक। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलता है। जर्मनी की यदि बात करते हैं तो बर्लिन जो है वो है राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और वहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। नीदरलैंड की यदि हम बात करते हैं तो एम्स्टर्डम जो है वो है राजधानी, एम्स्टर्डम जो है राजधानी है और वहाँ पर डच गिल्डर जो है वो चलती है। कहाँ पर? नीदरलैंड में मुद्रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में किसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल किया? तो किसने किया है? स्पेसएक्स ने, ऑप्शन बी नासा ने, ऑप्शन सी इसरो ने या ऑप्शन डी DRDO ने। तो इसका सही आंसर होगा DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है, हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हरियाणा होगा या बी असम होगा या ऑप्शन सी गुजरात होगा या ऑप्शन डी सिक्किम होगा। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात राज्य में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन होगा सी गुजरात। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो हरियाणा के बारे में और असम के बारे में, गुजरात के बारे में और सिक्किम के बारे में हमने पहले ही प्रश्नों में ये चर्चा कर ली है, बार बार करना लेंदी होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का हम डिटेल नहीं बताते। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में कहां पर महाराणा प्रताप की 21 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पुणे। तो कहां पर जो है 21 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद राज्य। हैदराबाद राज्य में महाराणा प्रताप की 21 फुट की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में समुद्र लक्षण अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है मॉरिशस, ऑप्शन बी में कह रहा है थाईलैंड श्रीलंका, ऑप्शन सी में कह रहा है थाईलैंड और ऑप्शन डी में कह रहा है मलेशिया। तो कहाँ पर समुद्र लक्षण अभ्यास जो भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा मलेशिया जो देश है, मलेशिया देश के साथ भारत और मलेशिया के साथ जो नाम है समुद्र लक्षण अभ्यास ये किया गया है मलेशिया और भारत के बीच अभी हाल ही में। तो ये मलेशिया आंसर होगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मलेशिया होगा। मलेशिया की यदि हम बात करते हैं तो मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर जो है वो राजधानी है मलेशिया की और वहाँ पर मलेशियाई रिंगिट जो है वो मुद्रा चलती है। यदि हम थाईलैंड की बात करते हैं, बैंकॉक राजधानी है और वहाँ पर थाई बहात जो है वो है मुद्रा थाईलैंड देश की। यदि श्रीलंका की बात करते हैं, श्री जयवर्धने कोटे है राजधानी और श्रीलंकाई रुपया वहाँ पर चलता है। मॉरिशस की यदि हम बात करते हैं तो पोर्ट लुई राजधानी है और वहाँ पर जो मुद्रा है वो क्या चलती है? वो मॉरिशियस रुपया चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का हमने डिटेल देखा। 15 देखने के बाद हम एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर कर लें। और इस वीडियो का जो PDF है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ पर जाकर आप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मिलती रहेगी। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी बिहार। तो कहाँ पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिंदरी जो जगह है वो झारखंड में है और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा झारखंड। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो इसमें हमने उड़ीसा और बिहार के बारे में चर्चा देख लिया है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और झारखंड की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 1 नवंबर 2000 स्थापना दिवस है छत्तीसगढ़ राज्य का। और बीबी हरिचंदन जो है छत्तीसगढ़ के गवर्नर है। और विष्णुदेव साय जो हैं वो हैं CM कहाँ के? छत्तीसगढ़ राज्य के। यदि हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। 15 नवंबर 2000 स्थापना दिवस है। और सीपी राधाकृष्णन जो है वो हैं गवर्नर। और यदि चंपाई सोरेन जो है वो हैं CM कहाँ के? चंपाई सोरेन हैं, हेमंत सोरेन की जगह बने हैं झारखंड के CM। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी बिहार। तो उस राज्य का नाम बताना है जो देश में आयुष्मान कार्ड का 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसने आयुष्मान कार्ड जो है वो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा उत्तर प्रदेश। यदि उत्तर प्रदेश की बात में जानकारी देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और यहाँ 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं CM, आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश राज्य के। हरियाणा और पंजाब के बारे में हरियाणा और बिहार के बारे में हमने चर्चा कर ली है। पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका नाम है किरण बेदी। और पंजाब के CM का नाम क्या है? तो पंजाब के CM का नाम है भगवंत मान। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में चाप चारकूट त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो चाप चारकूट त्यौहार जो है हाल ही में वो किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय राज्य में चाप चारकूट त्यौहार जो है हाल ही में मनाया गया है। तो मेघालय के बारे में यदि देखते हैं चर्चा, शिलांग राजधानी है। 21 जनवरी 72 स्थापना दिवस है। फागू चौहान जो है वो गवर्नर है। कॉनराड संगमा जो है वो है CM। बाकी मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। तो इस प्रकार बार बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं बिना टाइम को गंवाएं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 4 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च और ऑप्शन डी 6 मार्च। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। 20वां वो लास्ट प्रश्न है। देखते हैं क्या कह रहा है हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाली किस नदी के पानी को रोक दिया है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो किस नदी के पानी को भारत ने पाकिस्तान की तरफ जो जाता है उसको रोक दिया है? तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी। रावी नदी के पानी को पाकिस्तान की तरफ जाने से भारत ने रोक दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो इस प्रकार हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 प्रश्न होते हैं वो खत्म कर लिए। आगे देखते हैं परीक्षा के दृष्टि में महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो 1 लाइनर के प्रश्न होते हैं तो उनको देखते हैं। उनको देखने से पहले आप सभी से फिर एक बार अपील करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाकर टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें। पहला 1 लाइनर प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव
कहाँ पर, कच्छ में शुरू हुआ है, गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है बिहार के भोजपुर जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर, बिहार के भोजपुर जिलों में बाजरा महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम जो है वो हॉकी के प्लेयर जो हैं रानी रामपाल उनके नाम पर रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इनको आप जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कह रहा है सागरा मिसावा त्यौहार जो है वो असम एवं मेघालय का तिवा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। कौन सी जाति, तिवा जनजाति। और कहाँ पर है ये असम और मेघालय में मनाया जाता है, जॉइंट है सागरा और मिसावा, सागरा मिसावा त्यौहार। लास्ट पॉइंट जो है वन लाइनर का कह रहा है हुबली जो कर्नाटक में है तो वहाँ पर विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 प्रश्न भी खत्म होते हैं। अब देखते हैं पिछले सवाल का जवाब, जो जिस सवाल को हमने आपसे पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो वो सवाल क्या था, सवाल था हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो वो कहाँ पर, रंगपो जो जगह थी वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये आधारशिला रखी गई। आगे देखते हैं आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर जो होगा तो ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी थाईलैंड। तो जो इसका आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है। इसका आंसर जानने के लिए पिछले वीडियो में आप विजिट कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको बताएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो ये सेशन होता है वो एकदम ख़त्म होता है। और करंट अफेयर का जो हमारा स्टडी विद सेलेक्टर्स के द्वारा जो करंट अफेयर का सेशन लाया जाता है उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और हम आपके लिए एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित इस तरह के प्रश्न लेकर आते रहते हैं। तो कृपया हमारा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।